कि आप कभी भी अपना किचन और अपना जो वॉशरूम है वो किसी भी हाउस हेल्पर के हवाले मत करें। उसको बिल्कुल भी ये दोनों चीज़ें साफ़ करने को ना दें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक़ आपकी सेहत से है। अगर आपका वॉशरूम गंदा होगा, अगर वो अच्छी तरह से उसके अंदर डिटर्जेंट्स नहीं डालेंगे, अच्छी तरह से उसके अंदर क्लीनर्स नहीं डालेंगे, क्योंकि ये एक पढ़ी लिखी औरत को ही पता होता है कि उसने कब उसके अंदर कौन सा बाउल का जो डिटर्जेंट है वो डालना है, कब उसके अंदर कोई क्लीनर डालना है। तो ये हेल्पर्स को नहीं पता होता, क्योंकि ये पढ़ी लिखी भी नहीं होती। दूसरा, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है काम का, तो वो डंडी मार जाती हैं। और जो है किचन का भी आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ख़ासकर अपने सिंक का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि उसी से ही आपके बैक्टीरिया जो है वो आपके खाने में भी जाते हैं, आपके बर्तनों से। और आप बर्तन रखे ना रहें, जमा ना किए रखें, उसको साथ के साथ धोते रहें। और कभी भी अपने बर्तन वॉश करने के लिए और अपने किचन और वॉशरूम क्लीनिंग के लिए किसी हेल्पर को हायर ना करें। ये काम आप लाजमी खुद करें। बाकी आप कामों के लिए किसी को भी बेशक हायर कर लें, हेल्प ले सकते हैं अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है या आपको ज़रूरत है तो। अच्छा, ये मैंने कपड़े जो है 30 मिनट्स के अंदर जो है वो आयरन कर लिए थे, और अगर इसकी जगह मेरी हेल्पर होती तो वो इसके ऊपर 2 घंटे लगाती, खड़ी रहती और करती रहती। और बस फिर जो कपड़े आपने घर पहनने हैं उसको, उसमें से आपने सिर्फ सिलवटें ही निकालनी होती, लेकिन वो उस पर भी इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर देती। और एक बिजली की भी जो है वो हमें परवाह होती है, क्योंकि हमने ऑब्वियसली बिल देना होता है। और जो है मैंने एक कपड़ों के लिए एक स्टैंड भी ख़रीदा है, और ये मेरे पास आई थिंक 3 साल से है कि 2-2.5 साल से है, और ये बहुत अच्छा स्टैंड है। ये जिस स्टोर से मैंने लिया था वो तो मुझे भूल गया हुआ है, लेकिन आजकल तो दराज पे कॉमनली ये है अवेलेबल। इससे जो है आपके कपड़े बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो जाते हैं। अच्छा, मैं सालन बनाने के लिए फिर आ गई थी। आज मैं बनाई थी चिकन और चने। चने मेरे पास बॉयल हुए पड़े हुए थे, और चिकन को मैंने जो है वो अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लिया। बेसिक मसाले डाले, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। अच्छा, मेरे पास जो है फ्रीज़र में ग्रेवी जो है वो अवेलेबल होती है, और मुझे लगा कि इस वक्त भी अवेलेबल होगी, लेकिन जब मैं चेक करने के लिए गई तो नहीं थी। और फिर मैंने जो है चिकन को फ्राई करने के बाद इसी में ही टमाटर डाल दिए और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर दिया ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और फिर प्याज़ों को मैंने अलग से फ्राई किया हरी मिर्चों के साथ, और फिर इसका दही के साथ पेस्ट बना लिया। इस तरह से भी जो है वो बहुत मज़े की बनती है। लेकिन अगर मुझे फ्रीज़ करनी हो तो मैं सिर्फ प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ, और फिर उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। उसमें दही शामिल नहीं करती होती। सिंपली आपने इस मसाले को जो है वो चिकन में डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लेने, और फिर चने शामिल कर देने। और अगर आपको थिक कंसिस्टेंसी के मुर्ग चने पसंद है तो आप उस तरह से बना लें। अगर आपको थोड़े पतले पसंद है तो थोड़ा सा पानी डाल दें, और इस तरह से आप इसे रात के खाने में, दिन के खाने में या सुबह नाश्ते